मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपका क्लास फोर्थ इन्वायरमेंट का लेक्चर है, ठीक है। हमने प्रीवियस लेक्चर में जो हमारा बर्ड्स वाला जो ये चैप्टर है कि बिजी मंथ, तो हमने प्रीवियस चैप्टर में जो जितने भी बर्ड्स हैं उन सब के बारे में स्टडी की थी कि वो कहाँ रहते हैं, वो क्या उनका जो नेस्ट कैसा होता है, मतलब कि उनका जो घोंसला है वो कैसा होता है, उनके जो चिक्स है, हेच है, अंडे पकाना, वो सब हमने देख लिया था, ठीक है। तो ये एक लेटर था कि जो गुज्जू भाई करके एक राइटर हैं, उन्होंने ये लिखा है। तो देखिए अब जो क्वेश्चन आंसर हैं यहाँ पे जो क्वेश्चन दिए गए हैं वो आपकी वर्कबुक में ही हम देख लेंगे जब उसका टर्न आएगा। तो ये इजी है सब क्वेश्चन, ठीक है। तो वर्कबुक में ही है, तो तब मैं होमवर्क में आपको ये दे दूंगा। उसके बाद जो स्टार्ट होता है, मेक अ पिक्चर ऑफ द नेस्ट इन योर नोटबुक। तो आपने ये सब तो कर लिया है, ठीक है। मैंने जो आपको प्रीवियस लेक्चर में एक बर्ड्स के बारे में एक्टिविटी दी थी। यू हैव सीन यू हैव सीन हाउ बर्ड्स यूज मैनी डिफरेंट थिंग्स टू मेक देयर नेट्स तो नेट्स जो घोंसले होते हैं। तो आपने ये सब देख लिया है कि बर्ड्स हैं, जो पक्षी हैं, वो अपना घोंसला बनाने के लिए किन किन तरीकों का यूज़ करते हैं। यूज़ सम ऑफ दिस थिंग्स एंड मेक अ नेस्ट। तो आप इन सब थिंग्स का यूज़ कीजिए और आप एक घोंसला बनाइए। मेक अ स्मॉल पेपर बर्ड टू पुट इन योर नेस्ट। तो आप एक पेपर का बर्ड बनाइए। तो आप जो घोंसला बनाया है उसमें इसको रख दीजिए। बर्ड्स यूज़ द नेस्ट ओनली टू ले देयर एग्स। तो जो बर्ड्स हैं वो अपने अंडे उनका वो अच्छी तरह से रहें, संभाल के रहें, इसलिए वो नेस्ट बनाते हैं। आफ्टर द एज हैव हेच्ड एंड द चीक्स हैव ग्रोन दे लीव द नेस्ट। तो जब अंडे पक जाते हैं, मतलब कि अंडों में से जब चिक्स निकलते हैं, बेबी बर्ड्स निकलते हैं, फिर वो बड़े होके ग्रोन होके वो घोंसला छोड़ के चले जाते। इमेजिन हाउ इट वुड बी इफ़ वी ऑल्सो हैड टू लीव आवर होम्स एज सुन एज वेल वी लर्न टू वॉक एंड टॉक। तो ये भी आप इमेजिन कीजिए, हम जब कैसे छोटे बच्चे थे, आप सभी कैसे छोटे थे, चिल्ड्रन थे, ठीक है। तो आपने कैसे चलना सीखा, बोलना सीखा, दौड़ना सीखा, तो इसी तरह इनका ही होता है। आफ्टर दे लीव देयर नेस्ट डिफरेंट काइंड ऑफ बर्ड्स लिव एट डिफरेंट प्लेसेस। आफ्टर दे लीव देयर नेस्ट डिफरेंट काइंड ऑफ बर्ड्स लिव एट डिफरेंट प्लेसेस। तो ये जो बर्ड्स होते हैं, अपना जो नेस्ट है, कि जो अपना घोंसला है, वो छोड़ देने के बाद वो डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे रहते हैं बर्ड्स। सम ऑन ट्रीज, सम नियर और इन वाटर एंड सम ऑन लैंड। तो कुछ हैं वो ट्रीज पे रहते हैं, झाड़ पे रहते हैं, कुछ जो पानी है वहाँ पे रहते हैं, और कुछ जो लेक होता है, लैंड होता है, ज़मीन होती है, उस पे रहते हैं। अदर एनिमल ऑल्सो लिव एट डिफरेंट प्लेस ऑन लैंड, अंडर द ग्राउंड, इन वाटर एंड ऑन ट्रीज। तो जो दूसरे भी एनिमल्स है, प्राणी है, वो भी डिफरेंट जगहों पे रहते हैं, ज़मीन पे रहते हैं, फिर ग्राउंड पे रहते हैं, और वाटर में और ट्री पर भी रहते हैं। अब जो है कि बर्ड्स पाउस डिफरेंट काइंड फॉर डिफरेंट नीड्स। तो जो बर्ड्स के पंजे होते हैं, जो पक्षियों के, हाँ, पक्षी और बर्ड्स एक ही, ठीक है। जो पक्षियों के पंजे होते हैं उनके बारे में कि वो उनमें क्या विविध आवश्यकताएं और विविध प्रकार है उन सब के, ठीक है। यहाँ पे बर्ड्स के जो पंजे होते हैं उनके बारे में हमको बताया गया है। जो फर्स्ट है टू स्विम इन वाटर। जो वाटर के पक्षी वगैरह होते हैं कि वाटर में उनको जो स्विम के लिए इस टाइप का जो पंजा है वो हेल्प करता है। टू होल्ड द ट्री ब्रांचेस। तो देखिए ये पंजा उनको जो पेड़ पौधे होते हैं ना, पेड़ होते हैं ना, उनकी जो ब्रांचेस होती हैं उनको पकड़ने में हेल्प करता है। टू कैच द प्रे व्हाट इज हंट। तो इनका जो शिकार होता है वो पकड़ने में ये जो थर्ड वाला पंजा है वो हेल्प करता है। फिर टू वॉक, फिर यहाँ पे कि टू वॉक ऑन द लैंड। तो जो लैंड पे इनको चलने के लिए हेल्प करता है। टू क्लाइम द ट्री, झाड़ पे चढ़ने के लिए। तो ये सब इनके यूजेस बताए गए। उसके बाद है बर्ड्स बिक्स अकॉर्डिंग टू द फूड। तो जो बर्ड्स की बिक है, चाँच है, उनके फूड के मुताबिक डिफरेंट डिफरेंट बर्ड्स के। जो फर्स्ट है टू टीयर एंड एट मीट। तो जो मांस को पकड़ने के लिए, इस टाइप का खाने के लिए और पकड़ने के लिए जो इनकी चाँच होती है, ये जो है इनकी बीक है। फिर जो टू मेक होल इन वुड एंड ट्री ट्रंक्स। तो जो होल होते हैं कि जो लकड़ी होती है उसमें होल करने के लिए। फिर जो झाड़ होता है, झाड़ का जो थड़ होता है, ठीक है, उसमें होल करने के लिए।
टू स्टक नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स। तो ये जो पक्षी है वो जो फ्लावर होते हैं ना उसका नेक्टर रस पीते हैं, ठीक है। तो ये चाँच उसमें हेल्प करती है फ्लावर्स में से रस निकालने के लिए। उसके बाद है टू फाइंड इंसेक्ट फ्रॉम मड एंड सोलो वाटर। तो ये जो है ये चाँच है तो वो किस में हेल्प करती है इंसेक्ट निकालने के लिए, कीचड़ में से, और जो सोलो वाटर होता है कि जो खराब पानी होता है उसमें से। टू बिग कैन क्रश सीड। तो जो सीड वगैरह होते हैं, जो ये देखिए ये जो है डव है, ठीक है। कबूतर, कबूतर का देखिए चाँच क्यों होती है उनको, वो जो खाते हैं ना कि वो ज़्यादातर सीड वगैरह खाते हैं, ठीक है, वीट के गेहूँ वगैरह वो खाते हैं, तो वो तोड़ने के लिए ये इनकी चाँच होती है। टू कट एंड एट मैनी काइंड ऑफ फ्रूट फूड। तो ये जो लास्ट वाला है कौवे का है, तो ये इनको ढेर सारे जो फूड होते हैं उनको काटने के लिए तोड़ने के लिए यूज़ करते हैं। उसके बाद है एनिमल्स टीथ। अब जो एनिमल्स की टीथ के बारे में कि देखिए जो इनकी चाँच होती है, ठीक है, जो पक्षी वगैरह होते हैं तो उनकी चाँच होती है, बीक होती है। अब जो एनिमल्स के टीथ होते हैं, यू हैव सीन दैट एनिमल्स हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ। तो आपने आसपास देखे होंगे ढेर सारे एनिमल्स हैं, जैसे गाय है, बकरी है, डॉग है, ठीक है। तो आपने डिफरेंट टाइप के एनिमल्स देखे होंगे और उनके जो टीथ होते हैं वो भी आपने देखे होंगे डिफरेंट टाइप्स के। फर्स्ट है हमको काऊ का एग्जांपल है। काऊ हैव शॉर्ट फ्रंट cows have short front teeth for sniping grass। तो जो काऊ के होते हैं ना थोड़े शॉर्ट और थोड़े ऐसे झाड़े टाइप के मोटे टाइप के इनके टीथ होते हैं, और वो स्नाइपिंग ग्रास का मतलब क्या होता है कि जो घास को काटने के लिए हेल्प करते हैं। द टीथ ऑन द साइड और लार्ज एंड फ्लैट फॉर च्यूइंग द ग्रास। तो जो इनके टीथ होते हैं वो साइड में से थोड़े बड़े होते हैं और फ्लैट होते हैं, मतलब कि थोड़े बड़े और थोड़े ऐसे मोटे टाइप के होते हैं, वो उनको घास चबाने में हेल्प करते हैं। फिर सेकंड जो बिल्ली का है, मतलब कि कैट्स का है। कैट हैव शार्प टीथ फॉर टीयरिंग एंड कटिंग मीट। तो जो कैट है उसके शार्प माने तीक्ष्ण टाइप के होते हैं, ठीक है। चाकू छुरी कैसे तीक्ष्ण होते हैं उनके एंड वाले शार्प टाइप के, तो इसे होते हैं कि वो तीक्ष्ण होते हैं। और टीयरिंग एंड कटिंग मांस का मतलब मीट का मतलब मांस काटने और फाड़ने के लिए यूज़ करते हैं। स्नैक हैव शार्प कवर्ड टीथ बट दे डू नॉट च्यू देयर प्रे। तो जो स्नैक होते हैं उनके जो दांत होते हैं वो देखिए घुमावदार दांत हैं। देखिए यहाँ पे जो ये स्नैक है इसका दांत देखिए थोड़ा ऐसा घुमावदार है, ठीक है। थोड़ा ऐसे जो आकार है इनका घूमने वाला आकार है, थोड़ा ऐसा कवर टाइप का। हाँ कि वो इन बट दे डू नॉट च्यू देयर प्रे। तो ये इनका जो दांत है इसकी हेल्प से ये खा जो इनका प्रे माने शिकार होता है उसको खाते नहीं है। स्नैक्स ऑलवेज सोलो देयर फूड वॉल। तो जो इनका फूड होता है वो निगलते हैं। सोलो का मतलब सोलो देयर फूड वॉल, तो वो अपना जो शिकार है या फिर फूड है उसको निगलते हैं। स्क्विरल्स फ्रंट टीथ कीप ग्रोइंग थ्रू आउट देयर लाइफ। जो स्क्विरल होती है ना खिसकोलियाँ, जो खिसकोली होती है उसका जो फ्रंट का दांत होता है आगे का, वो पूरी उसकी लाइफ होती है उसमें ग्रोइंग होता है कि टूटता है निकलता है ऐसे। दे हैव टू कीप ग्रेविंग ऑन दी थिंग्स टू कीप दैट टीथ फ्रॉम बिकमिंग टू लॉन्ग। तो वो अपना जो टीथ है उसको दांत से फाड़ते रहते हैं, ठीक है। मतलब उसके दांत से जो इनका टीथ है उससे वो फाड़ते हैं, उनके काटते हैं, उनका जो फूड वगैरह होता है वो लॉन्ग हो जाता है। अब है फाउंड आउट अबाउट योर ओवन टीथ एंड वाइट। तो यहाँ पे आपके टीथ के बारे में सिर्फ लिखना है, ठीक है। तो ये आप समझ लीजिए, ये वर्कबुक में ही आएगा तब आप लिख लेना। तो ये योर एज मतलब आपकी एज कितनी है, आप लिख सकते हो जो आपकी एज है, ठीक है, 7-8 साल। फिर हाउ मैनी टीथ डू यू हैव, तो आपके दांत कितने हैं। हैव एनी ऑफ टीथ हैव एनी ऑफ योर टीथ फॉलन और ब्रोकन, हाउ मैनी। तो आपका कभी कोई टीथ जो दांत है वो टूटा है, कितने टाइम, या फिर कितने कितने टाइम नहीं, कितने टीथ, 1 2 3। हाउ मैनी न्यू टीथ डू यू हैव, तो आपके पास कितने न्यू टीथ हैं। हाउ मैनी ऑफ योर मिल्क टीथ हैव यू फॉलन बट नो न्यू टीथ हैव कम इन देयर प्लेस। तो आपका वो दूधिया दांत हम जिसे कहते हैं ना हमारी लोकल लैंग्वेज में, वो किसका टूट गया है, तो ऐसे बोल रहे हैं कि आप में जैसे आपका किसी का हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो किसी का जो दूधिया दांत है वो टूट गया है और किसी को आया ही नहीं है, तो ये बता रहे हैं कौन सी जगह पे। फाइंड आउट मोर अबाउट टीथ। तो टीथ के बारे में आप थोड़ी डिटेल में इंफॉर्मेशन लीजिए।
लुक एट योर फ्रेंड्स टीथ, तो कोई आपका फ्रेंड है उसका टीथ देखिए, दांत देखिए। आर देयर डिफरेंट काइंड ऑफ टीथ, क्या उसके दांत हैं वो डिफरेंट काइंड के हैं। ड्रॉ वन फ्रंट टूथ एंड वन बैक टूथ इन योर नोटबुक, तो जो आगे का टीथ है और जो पीछे का टीथ है वो आप ड्रॉ कीजिए। कैन यू सी एनी डिफरेंस बिटवीन दिस टीथ, तो क्या आप जो आगे का टीथ है और जो पीछे का टीथ है उसमें आप कुछ डिफरेंस देख पा रहे हैं। अब इमेजिन है कि इमेजिन कल्पना करना, इफ़ यू डिड नॉट हैव टीथ सॉरी इफ़ यू डिड नॉट हैव फ्रंट टीथ बोथ टॉप एंड बॉटम, हाउ वुड यू एट अ घिहुआ एक्ट एंड शो हाउ, तो अगर देखिए आपके पास जो ऊपर का भी टीथ नहीं है और नीचे का भी टीथ नहीं है, तो आप घिहुआ माने जो जामफड़ आता है वो आप कैसे खाएंगे वो बताइए। यू हैव योर फ्रंट टीथ बट नो टीथ एट बैक, समवन गिव्स यू अ रोटी, हाउ वुड यू एट इट सो, तो देखिए आपके पास फ्रंट टीथ है बट जो पीछे का टीथ है वो नहीं है, तो आप जो रोटी है चपाटी उसे कैसे खाएंगे वो बताइए। यू डू नॉट हैव एनी टीथ इन योर माउथ, व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स वुड यू बी एबल टू एट, तो अगर आपके मुंह में दांत ही नहीं है तो आप कौन सी चीज़ वस्तु खाएंगे। ठीक है, दांत ना हो तो हम कैसे जो आपके घर में या फिर आपने कहीं देखे होंगे जो ओल्ड एज के बुजुर्ग वगैरह होते हैं, दादा दादी जी, उनके टीथ नहीं होते तो वो क्या खाते हैं, जो इजी जो फ्रूट होता है वो खाते हैं। ड्रॉ अ पिक्चर इन योर नोटबुक, हाउ वुड यू लुक इफ़ यू हैड नो सॉरी हाउ वुड यू लुक इफ़ यू हैड नो टीथ, तो आप ये ड्राइंग कीजिए अगर आपके मुंह में बत्ती सी नहीं है, ठीक है, मतलब कि दांत ही नहीं है, तो आप कैसे लगोगे। फाइंड आउट फ्रॉम ओल्ड पीपल Find out from all people those who do not have teeth what kind of food they cannot eat. Draw a picture about commonly seen in your area. Label it body parts also. तो जो ओल्ड एज के जो पीपल होते हैं ना उनके बारे में बताया गया, उनके आप देखिए वो कैसे लगते हैं, वो क्या खाते हैं नहीं खाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो फोटो ड्राइंग करने की थी वो तो मैंने आप सभी को एक्टिविटी दी थी। तो देखिए ये चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया है, इसका जो वर्कबुक का है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अब जो हमारी वर्कबुक में जो फ्रॉम मार्केट टू होम वाले यूनिट के जो क्वेश्चन आंसर रह गए हैं वो देख लेते हैं। ठीक है, जो फर्स्ट है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, डज एनीवन इन योर हाउस गेट अप वेरी अर्ली, व्हाट टाइम्स डज ही और सेट सी गेट अप, व्हाई डू दे नीड टू गेट अप सो अर्ली, तो ये जो हमने वो चैप्टर देखा था ना मार्केट वाला, तो उसके क्वेश्चन। ठीक है, तो जो फर्स्ट है उसका आंसर ये रहा, आपको लिख लेना है। फिर सेकंड है, हाउ डिड यू नो दैट द वेजिटेबल्स वेर स्पॉइल इट और रोटन का यहाँ पे आपको लिखना है कि ख़राब कैसे हो जाते हैं, हमको कैसे पता चलता है। तो देखिए हाउ डिड यहाँ पे आंसर में रोटन की स्पॉइलिट की जगह रोटन लिखा है, स्पॉइलिट और रोटन का मतलब एक ही हो जाता है, ख़राब होना। उसके बाद जो थर्ड है, इन विच वर्क डू यू हेल्प योर पेरेंट्स एट होम, तो आप कौन से काम में आपके घर पे मदद करते हो, तो ये आपको लिख लेना है। उसके बाद फोर्थ का भी आंसर आपको लिख लेना है, फिर जो फिफ्थ है उसका भी, और सिक्स का भी आंसर आपको लिख लेना है। फिर जो दो क्वेश्चन है क्लासीफाई वाले, वेजिटेबल्स ग्रोइंग ऑन क्रीपर्स बसिस अंडरग्राउंड, तो ये सब भी आपको लिख लेने हैं। उसके बाद जो सेकंड क्लासीफाई है फ्रूट ग्रोइंग ऑन ट्रीज और बसिस और फ्रूट ग्रोइंग ऑन क्रीपर्स, तो ये सब भी आपको लिख लेना है। उसके बाद जो यहाँ पे लास्ट में है वो आपको लिख लेना है। तो ये आपका होमवर्क है, कोई ये क्वेश्चन कंप्लीट करके मेरे व्हाट्सएप नंबर पे इसका फ़ोटो भेजना है। ठीक है, तो हम नेक्स्ट लेक्चर में जो न्यू चैप्टर भी स्टार्ट करेंगे और जो ये बर्ड्स वाला चैप्टर था उसके वर्कबुक का भी क्वेश्चन आंसर देखेंगे। और आज का होमवर्क आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे फ़ोटो सेंड कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।